लव मैरिज होगी या नहीं, हमारी कुंडली ही बताती है ये सच्चाई। चार ग्रह ले जाते हैं प्रेम विवाह की तरफ। अगर कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव में ये ग्रह मजबूत हैं तो लव मैरिज पक्की। अरेंज्ड मैरिज होगी या लव मैरिज, इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो प्रेम विवाह करवाते हैं, यानी लव मैरिज करवाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे प्रेम जीवन को प्रभावित करता है और लव मैरिज की ओर ले जाता है, कई बार इंटरकास्ट मैरिज की ओर ले जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर पंचम भाव कुंडली का जो है और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, अगर इनका आपस में संबंध हो तो व्यक्ति जो है वो लव मैरिज करता है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है इसे प्रेम का स्थान भी कहा जाता है, और जो हमारी कुंडली का 7th हाउस होता है इसे हमारे पार्टनर का स्थान कहा जाता है, मैरिड लाइफ हाउस कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारी कुंडली के 5th हाउस में पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों तो लव मैरिज का योग बनता है। चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक ग्रह है, प्रेम का कारक ग्रह है, भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, और मंगल एनर्जी का कारक है। और जब भी चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठते हैं तो हमारी इमोशंस को एनर्जाइज करते हैं, प्रेम संबंधों की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है और लव मैरिज भी कर लेता है। और इसी तरह पंचम भाव में अगर शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हों तो भी लव मैरिज का योग बनता है। जो शुक्र है वो प्रेम के, रोमांस के, हैप्पी सेक्सुअल लाइफ के कारक हैं, और मंगल ऊर्जा बढ़ाने वाले ग्रह हैं। जब इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है तो प्रेम में ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रेम में व्यक्ति आगे बढ़ता है और मैरिज तक चला जाता है, लव मैरिज भी करता है। और इसी तरह पंचम भाव में अगर शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज भी करता है, वो सारे बंधन तोड़ करके मैरिज भी करता है। कई बार बेमेल मैरिज भी हो जाती है जिसमें लड़के और लड़की की उम्र में काफ़ी फासला हो, और कई बार व्यक्ति अगर कोई लड़का है तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी कर लेता है, क्योंकि वो भावनाओं के आवेग में बह जाता है, क्योंकि जो राहु है वो प्रेम की आग को और भड़का देता है। और इसी तरह हमारी कुंडली के जो सप्तम भाव होता है, यहाँ चंद्रमा और शुक्र बैठे हों तो भी लव मैरिज का योग बनता है। यहाँ मंगल और शुक्र बैठे हों, यहाँ चंद्रमा और मंगल बैठे हों, यहाँ शुक्र और मंगल बैठे हों तो भी लव मैरिज की ओर हमें ले जाते हैं। इसके अलावा भी कुंडली में ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि पंचम भाव में, सप्तम भाव में किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। लव मैरिज तो लोग कर लेते हैं और कई बार ये मैरिज सफल नहीं हो पाती, उसकी भी कई वजह होती हैं। अगर कुंडली में कहीं दोष बने हों, गुरु चंडाल दोष बना हो, मैरिड लाइफ हाउस में अंगारक दोष बना हो, लगन में कोई पापी ग्रह बैठकर मैरिड लाइफ हाउस को देख रहा हो, या कुंडली के पंचम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी जो लव मैरिजेज होती हैं, ऐसे जो प्रेम संबंध होते हैं वो कई बार ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हुए, ये तो मैंने आपको बताया कि लव मैरिज के लिए कौन से ग्रह जो हैं जिम्मेदार होते हैं, लेकिन लव मैरिज जो है वो स्थायी रहे, लंबी चले, और उसमें कहीं कोई बाद में तलाक की नौबत ना आए, या उसमें कहीं एक दूसरे से डी अटैचमेंट की स्थिति ना आए। इसलिए कुंडली का बहुत गहराई से भी विश्लेषण करना पड़ता है। तो आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी। अगर आप भी अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने का समय, सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाता है। धन्यवाद। गुरमीत बेदी।